मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु यीशु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रियो, हम योना नबी की किताब 4 अध्याय में हैं और 4 अध्याय के पहले पद को हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। इस अध्याय के पहले पद के साथ हम तीसरे अध्याय की लास्ट आयत को जोड़ते हैं। वो 10 पद है। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उसकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। यही बात योना को बुरी लगी और योना को जब ये बात बुरी लगी तो उसका क्रोध भड़का और ज्यादा वो क्रोधित हो गया और पहले ही वो काम करना नहीं चाहता था और काम जैसे कैसे उससे करवाया गया वो काम परमेश्वर ने अनुग्रह में दिखा दिया और दया में दिखा दिया। जो प्रचार्य करने गया था और उनके विरुद्ध में बात करने गया था कि आज से 40 दिन बीतने पर नीनवे पलट दिया जाएगा, उस बात को परमेश्वर ने पूरा नहीं किया और इसकी बात को नहीं रखा या इसकी बात की इज्जत सम्मान नहीं की परमेश्वर ने। और यहाँ पर कहते हैं कि योना का क्रोध और परमेश्वर की दया को हम देखते हैं। प्रियो, इस अध्याय में इस पहले पद को यह देखा जाता है और पिछली 3 के 10 में देखा जाता है परमेश्वर की दया। और यहाँ पर योना का क्रोध जो परमेश्वर के लिए भड़का है, क्योंकि उसकी बात सच्ची नहीं हुई। आज बहुत से सेवक हैं जो झूठी भविष्यवाणी करते हैं और तुक्का उनका लग जाता है। अंधे का तीर बटोरे में लगने के कारण से वो फूलते चले जाते हैं, फैलते चले जाते हैं और आशीषित होते चले जाते हैं। वो लगता है कि हम आशीषित हैं और दूसरे लोग भी उनकी बात पर विश्वास करते हैं। और योना यही सोच रहा था कि आपने तो कहा था मैं नीनवे को पलट दूंगा आज से 40 दिन के बीतने पर आपने तो उन पर दया की और जो बात आपको करना चाहिए था वो उसको आपने नहीं किया और जो हानि आपने ठानी थी वो क्यों नहीं की, क्योंकि मेरी बात का कोई असर नहीं होगा। कल को मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा कि नीनवे को मैं कभी जाऊंगा तो मुझे कहेंगे झूठा नबी आ गया है। आज झूठे नबी को सच्चा नबी कहा जा रहा है और सच्चे नबियों को झूठा कहा जा रहा है, क्योंकि वो नबूवत नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे, वो वचन पर बात करते हैं, वचन की बातें करते हैं, इसलिए लोग उनकी बातों पर भरोसा और विश्वास नहीं कर रहे वचन पर। लेकिन नीनवे के लोगों ने वचन पर विश्वास किया, भविष्यवाणी पर नहीं, वचन पर विश्वास किया, इसलिए उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया। और जब उन्होंने अपने जीवन को बदला तो परमेश्वर ने अपनी दया को उनके ऊपर कर दिया और नीनवे को छोड़ दिया, बख्श दिया। परमेश्वर ने अनुग्रह में ले लिया नीनवे को और उसे नष्ट नहीं किया। आज परमेश्वर उन झूठे भविष्यवक्ताओं को नष्ट करना चाहता है और ये झूठा भविष्यवक्ता तो नहीं है, लेकिन ये भविष्यवक्ता चाहते हैं कि मेरी बात सच्ची हो, कि कल को मुझे लोग झूठा ना कहें, झूठा नबी कहकर मुझे ऐसा वो दुत्कार ना दे और मुझे शहर में जाना भी मेरे लिए दुबर ना हो जाए, मुश्किल ना हो जाए, मैं फिर वहां कैसे जाऊंगा। इसलिए इसको बड़ी चिंता थी और ये परमेश्वर से क्रोधित था और ये कहने लगा, क्या मैं नहीं कहता था। यहां पर हम जब पढ़ते हैं यहोवा, उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था, क्रोध में बोला है उसने, क्रोध उसका भड़का हुआ है, यहोवा क्या मैं यह ना कहता था जब मैं अपने देश में था। यह प्रार्थना थी उसकी, तब क्या मैं यही बात ना कहता था जब मैं अपने देश में था। प्रियो, मैं फिर से ये पढ़ना चाहूंगा, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था। सवाल किया, इसी कारण मैं तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणानिधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। प्रियो, अगर इन लोगों पर परमेश्वर की करुणा की गई है तो इस नबी को क्रोध आ रहा है। इस नबी को पहले से पता होने के बावजूद भी ये उस दयालु परमेश्वर की बड़ाई और इज्जत सम्मान और उसे धन्यवाद नहीं दे रहा कि परमेश्वर तूने इन लोगों पर दया की, तेरा धन्यवाद देता कि इन लोगों ने तेरे वचन पर प्रतीति की, तेरे वचन पर विश्वास किया और तूने जो मुझे कहा था मैंने वो काम किया, तेरा धन्यवाद करता हूं। इस तरीके की प्रार्थना नहीं है, बल्कि इस तरीके की प्रार्थना है कि जो मेरा फिजूल में भाड़ा लगा और मेरे साथ और यात्रियों का भी नुकसान हुआ और मैं तेरे सामने से इसलिए भाग गया था कि तू ऐसा ही है, तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है, तू उनको नाश नहीं करेगा, इसलिए मैंने अपने तेरी आज्ञा को टाल दिया था और मैं पहले यही ना कहता था। आज बहुत से सेवक और बहुत से लोग यही कह रहे हैं, परमेश्वर दयालु है, वो कुछ नहीं करेगा, वो दया कर देगा। हाँ, दयालु है। दया तो योना के ऊपर भी की, दया तो उन नबियों के ऊपर भी की, उन मला लोगों के ऊपर भी की।
दया तो सब जहाज में बैठने वाले लोगों के ऊपर की, दया तो आपके ऊपर भी की, दया तो मेरे ऊपर भी की कि हमारे पापों को उसने समान नहीं रखा और हमारे पापों को क्षमा करके हमें इस चेयर पर बिठाकर आज संदेश बांटने के लायक बनाया। दयालु तो वो मुझ पर भी है और आप पर भी है, दयालु तो योना नबी पर भी है और दयालु वो नीनवे के लोगों पर भी बना है। पर यह व्यक्ति कह रहा है कि मैं जानता था तू विलंब से कोप करने वाला है। क्या वो क्रोध कर रहा था, लेकिन जब लोग फिर रहे हैं, जब लोग पश्चाताप कर रहे हैं, तो विलंब वाला क्रोध दया में आ जाता है, अनुग्रह में आ जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि मैंने भाग जाने के लिए फुर्ती की थी क्योंकि तू दयालु है। जब तुझे पता है मछली के पेट से परमेश्वर ने तुझ पर दया की, और तू वहां पर, हम कहते कि जब हम दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि ये खुद बोलता है जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। देखिए अपनी बात को ये भूल गया कि जब मैं मूर्छा खाने लगा, योना नबी ने प्रार्थना की है दूसरे अध्याय में, और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर तक पहुंच गई। और ये बता रहा है कि जो धोखे की वस्तु पर मन लगाते हैं, धोखे की वस्तुओं को, यहां लिखा धोखे की वस्तु पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निदान को छोड़ देते हैं। ऐसी इसकी बातें हैं। कहता मैं सिवार से लिपटा हुआ था। ये दूसरे अध्याय में इसकी प्रार्थना को हम देखते हैं। इसने परमेश्वर की दया मांगी थी, और नीनवे तो इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा नगर है जिसने परमेश्वर की महान करुणा को मांगा है और नीनवे को उल्टने से बचा दिया है। राजा से लेकर छोटों तक, छोटों से लेकर जानवरों तक, जानवरों से लेकर मनुष्यों तक, मनुष्यों से लेकर राजा महाराजा तक और पुर्णियों तक सब ने पश्चाताप करके परमेश्वर की महान करुणा को मांगा है। और ये व्यक्ति आज कह रहा है कि मैं जानता तो विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, तो दयालु है, और ये भूल गया अपनी करुणा को जो इसने अपने ऊपर ली है। और आज ये क्रोधित होकर भाग जाने के लिए फुर्ती करके परमेश्वर को बता रहा है कि मैं इसलिए भाग गया था। मैं जानता तू विलंब से क्रोध करने वाला और करुणा निदान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। अब जब तुझे पता है तो क्रोध क्यों कर रहा है? अगर आपको पता है कि परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी है तो यहां पर पश्चाताप किया गया है, इसलिए परमेश्वर दयालु बना है उन पर। अगर ये पश्चाताप नहीं करते, नीनवे वाकई पलट दिया जाता, उल्ट दिया जाता, सब नाश हो जाता। पर योना को इस्तेमाल किया गया कि जाकर संदेश बांट, संदेश को पहुंचा दे। पर योना नबी आज कहता है कि शायद मुझे झूठा नबी कहा जाएगा। जो आज झूठे नबी हैं उन्हें कोई झूठा नहीं कह रहा है, जो सच्चे नबी हैं उन्हें झूठा होने की चिंता की पड़ रही है। मैं कहना चाहता हूं योना नबी को झूठा कोई नहीं कहेगा, बल्कि योना नबी जब उस देश में फिर से दोबारा लौट कर जाएगा तो सब लोग उसे धन्यवाद देंगे और कहेंगे ये सच्चा परमेश्वर का सेवक है जिसने हमारी जिंदगी को बचाया है, जिसने हमारे जानवर और हमारे देश राजधानी को बचाया है, और इसकी वजह से हम बच गए हैं कि परमेश्वर का संदेश हमारे कान तक पहुंचा है। हमारे पापों के विरुद्ध इसका वचन, परमेश्वर का वचन इसके थ्रू हमारे पास आया है, जिससे कि नीनवे उल्टा नहीं गया और हम बच गए। बड़े से लेकर छोटे लोगों तक और छोटे लोगों से लेकर बड़े तक ये लोग इसे धन्यवाद करेंगे। लेकिन ये अपनी बात पर अड़िग है, ये चाहता कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो मैंने कहा वही होना चाहिए था। लेकिन जो परमेश्वर ने कहा था वो तो इसने किया। सोचिए, वचन ये बता रहा है हमें, वचन में हमने पढ़ा कि दूसरी बार जब परमेश्वर का वचन इसके पास पहुंचा, जो मैं कहूंगा वो तू कहना, ऐसा बोला था परमेश्वर ने। जो परमेश्वर ने कहा वो इसने कहा। फिर इसको क्या परेशानी है? योना को क्यों बुरा लग रहा है? कह रहा आपको और हम सबको ये बातें बुरी लगती है कि परमेश्वर हमें कुछ कहेगा और हम कुछ और कह देते हैं, या परमेश्वर, हम कई बार प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उसको ये कर दे, वो कर दे, फलानी कर दे। ऐसी हमारी प्रार्थनाएं होती हैं। प्रियो, योना नबी की तरह इस तरीके की प्रार्थना मत करो और परमेश्वर से क्रोधित मत हो। परमेश्वर जिस पे चाहे दया करे, जिस पे चाहे ना करे, वो परमेश्वर की मर्जी। पर आपको संदेश देना है, आपको बोलना है प्रभु के लिए, आपको परमेश्वर के लिए खड़ा होना है, आपको बस सीधा उसके नाम में कार्य करना है, जो वो कहता वो करना है। इसलिए कहता है कि यहां, इसलिए आगे लिखा है, इसलिए आप हे यहोवा मेरा प्राण ले ले। देखिए, इसने उनकी मृत्यु को देखना चाह रहा था, पर आज इसकी बात पूरी नहीं हुई तो ये अपने प्राण देने के लिए तैयार है। ये मृत्यु को मांग रहा है। कहता है कि इसलिए मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मेरी बात झूठी हो गई है। मुझे रहना नहीं है, मुझे जीना नहीं है, मैं तो मरना चाहता हूं। मैं जीने से अच्छा मरना चाहता हूं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से अच्छा है मरना भला है। जीवित रहने से मरना भला है। किस तरीके की प्रार्थना है? क्रोध में प्रार्थना है। क्या बार आप जब क्रोधित होते हैं तो आपकी प्रार्थना भी यही होता है, मैं नहीं जीना चाहता, मैं मर जाना चाहता हूं, मैं कर्जे में हूं, मैं फलानी में हूं। कर्जा आपको कहेगा मर जा। कर्जा हमेशा बोलता है जा मर जा। प्रियो, इस पे कौन सा कर्जा? जो कह रहे मैं मरना चाहता हूं, मेरी चाहत मरने की है, जीवित रहने से भला मरना है,
ये क्यों ऐसा कह रहा है? भला ये बात अच्छी है कि ये मरने के लिए प्रार्थना कर रहा है क्योंकि इसकी बात सच्ची नहीं हुई? पर प्रियो, परमेश्वर ने करुणा की, इस पर भी करुणा की। अगर मछली के पेट में मर जाता, उसके दम घुट जाते, ये प्रार्थना नहीं करता तो पश्चाताप नहीं करता, क्या परमेश्वर करुणा करता? ये अपनी करुणा जो परमेश्वर ने की उसको भूल गया है। जो परमेश्वर ने नीनवे पर करुणा की उसमें उसको ये चिढ़ रहा है, उसके कारण से इसको दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है। क्या बार हमें भी परेशानी होती है और परमेश्वर फिर पूछता है आपसे भी और इससे भी पूछ रहा है, तेरा, यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वो उचित है? कई बार परमेश्वर क्या पूछता है आपसे जब हम बिना बात के लिए भड़कते हैं। कई बार चर्च छोड़ने वाले के कारण हम भड़के होते हैं। कई बार चर्च दूसरे विश्वासी हमारे चर्च में दूसरे चर्च का विश्वासी हमारे चर्च में आते, वो पास्टर भड़का होता है, हमारा विश्वासी तोड़ दिया, उसका विश्वासी तोड़ लिया, मेरा ले लिया, उसका ले लिया, इसी बात पे झगड़ा रहता है। प्रियो, यहाँ योना नबी कहता है कि ये तो सारे मेरे विश्वासी बनाने के बजाय वो खुद मरना चाहता है क्योंकि उसकी बात सच्ची नहीं, उसकी भविष्यवाणी सच्ची नहीं हुई। प्रियो, ये भविष्यवाणी जिंदगी देने वाली भविष्यवाणी थी, ये कोई नोटों का थैला फेंकने वाली भविष्यवाणी नहीं थी। पर ये नबी चाह रहा था कि परमेश्वर तूने क्यों ऐसा कर दिया? पर परमेश्वर ने जब इस पे करुणा की तो उन लोगों पर भी करुणा की है। तो क्या उसका तेरा क्रोध जो भड़का है उचित है? परमेश्वर पूछ रहा है। सोचे प्रियो, परमेश्वर आपसे भी पूछ सकता है ये सवाल। परमेश्वर पे आप क्रोधित मत हो किसी भी बात के कारण। आज अगर आपका काम नहीं बन रहा, क्रोधित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रार्थना करने की जरूरत है। आप क्रोधित होते हैं, फिर विरोधी होते हैं, फिर ईर्ष्यालु होते हैं, फिर द्वेष रखते हैं और बहुत सी बातों में आप योना नबी की तरह दिखाते हैं। प्रियो, ये तो पहले आप भाग जाते हैं, फिर अगर परमेश्वर आपको दोबारा चांस देता है तो आप फिर अपनी बात को मनवाने में लगे रहते हैं। परमेश्वर अपनी बात मनवाना चाहता था नीनवे वाले लोगों से, पर योना नबी अपनी बात मनवाना चाहता है परमेश्वर से। पर करुणा तो इसमें भी की गई, करुणा तो आप पर भी की गई, करुणा तो मुझ पर भी की गई, करुणा तो नीनवे के लोगों पर भी की गई और करुणा की हम सबको जरूरत है। अगर करुणा चाहते हैं तो पश्चाताप करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को बहुत आय से आशीष दे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में परमेश्वर के वचन के साथ। तब तक के लिए मुझे आप इजाजत दें। जय मसीह।